Hello student, welcome to O2 Digital Education. Myself Amit Nagar, Science Teacher. Student लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर हमारा चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करे थे और स्टार्टिंग के 15 एमसीक्यूज लगाए थे बच्चों, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत ही आप आनंद के साथ आप इस जो सेशन है हमारा इसको कंप्लीट करने वाले हैं मेरे साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि द नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल जो स्टिंग्स होता है वो एक नेचुरल सोर्स है, उसमें कौन सा एसिड क्या प्रेजेंट होता है। तो आपका जो नेटल स्टिंग होता है इसमें हमारा मैथनोइक एसिड। अब मैथनोइक जो एसिड होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये तो मैथनोइक एसिड आपका इसका ये जो आपका है मैथनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है HCOOH, और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। जो नेटल स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है आपका मैथनोइक एसिड, और जो मैथनोइक एसिड होता है वो आईयूपीएसी नेम है बेटा इसका, और जो कॉमन नेम है वो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी जो फॉर्मूला है वो होता है HCOOH। ओके, और ये कैसा एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिड। ओके, आई होप। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं द टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। बिल्कुल, टूथ इनेमल जो हमारे दांत होते हैं ना बेटा, दांत, तो दांतों पर जो ऊपर जो एक लेयर होती है बेटा उसको हम बोलते हैं टूथ इनेमल। ये बहुत ही हार्डेस्ट सबस्टांस है हमारी बॉडी का। जो टूथ इनेमल होती है बेटा वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है तो आपका पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि जो टूथ इनेमल है आपका वो किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये यहां पर है बेटा ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये है आपका कौन सा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये, यहां देखें। अब इसका फॉर्मूला होता है, यहां देखें Ca3, ठीक है, PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपकी जो टूथ इनेमल होती है, दांत की जो हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है, दांतों पर जो ऊपर लेयर जो होती है वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर करते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो हमारी जो बॉडी होती है उसकी पीएच रेंज क्या है। तो जो हमारी बॉडी होती है बेटा उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है प्यारे बच्चों वो 7 से लेकर 7.8 तक होती है। जो हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है बेटा वो कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है हमारी बॉडी का पीएच लेवल। अगर ये पीएच लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है तो समझ जाना आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज लगी हुई है या आपकी बॉडी किसी न किसी बीमारी से क्या है, इफेक्टेड है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन, उसकी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, 7 से लेकर 7.8। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहां देखें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एसिड रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, यानी कि कोई रेन है उसको एसिड रेन कब बोला जाएगा, उसको एसिड रेन कब बोला जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, जब किसी जो आपका जो बारिश हो रही है, बारिश में जो उसका जो पानी है उसका पीएच लेवल कितना बेटा 5.6,
यानी कि पानी का जो लेवल है उसका जो पीएच है, पीएच अगर 5.6 से बिलो हो जाता है बेटा, नीचे हो जाता है, तो ऐसी पानी को हम एसिडिक कहते हैं। और वो पानी अगर रेन का है तो उस रेन को हम बोलते हैं बेटा एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। यानी कि जो हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मार्बल्स होते हैं, उनकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और किसी ना किसी तरीका से इनडायरेक्टली वे में और डायरेक्टली वे में एनिमल्स और प्लांट पे भी एक बैड इफेक्ट डालती है आपकी कौन? एसिड रेन। और प्यारे बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सीजन की जो सबसे पहली बारिश होती है, सीजन की जो सबसे पहली बारिश होती है उसको एसिड रेन कहा जाता है। ओके, उसमें क्या है, जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं, एसिड पार्टिकल, वो पानी के साथ आते हैं, तो पीएच वैल्यू पानी की क्या होती है? बिलो हो जाती है, और वो पानी आपका एसिडिक हो जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा? एसिड रेन। ओके, एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20 वाला, 20 वाला क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कह रहे हैं कि वीक बेस है, या आपका वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी बताया था एक होता है आपका कौन सा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? जो पानी के साथ डिजोल्व होकर अधिक मात्रा में, यानी कि लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें कहा जाता है जो वाटर के साथ क्या आयनाइज होने के बाद लार्ज अमाउंट में OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। क्लियर? तो ये दोनों हमारे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही प्यारे बच्चों हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी, बिल्कुल आपका करेक्ट है कि जो NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो सोप बनाने में इसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, कि जो साबुन बनाने में जो साबुन बनती है उसमें ये दोनों जो बेस हैं इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों को। आपका कौन सा? NaOH भी और KOH भी। NaOH होता है आपका कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम कहा जाता है बेटा कास्टिक सोडा। NaOH का कॉमन नेम क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। और ये जो आपका KOH है इसको हम बोलते हैं कौन सा? KOH, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। और ये दोनों ही बेस जो सोप होती है, साबुन, साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और NaOH मेनली कौन सा आपका? जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है वहां पे इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो KOH होता है इसको नहाने की साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, आप कह रहा है एक्सेस एसिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड बी रिवर्स टू द चेंजेस। कोई एक एक्वा सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। और मैंने आपको एसिड बेस बताए थे कि लिटमस पेपर पर, यानी कि जो एसिड होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसमें? रेड में। ओके, और जो हमारा बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई एक्वा सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को चेंज कर रहा है किसमें? ब्लू में। तो सीधी सी बात है, ये आपका क्या है? बेस। ये क्या है? आपका बेस है। तो अगर ये आपका जो ब्लू से अगर आपको रेड करना है, तो इनमें अगर ब्लू से अगर आप रेड करना चाहते हैं तो आप उसमें कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? एसिड। कौन सा डालेंगे बेटा? एसिड डालेंगे। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपको मालूम है माइल्ड बेस होता है, तो माइल्ड बेस तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नहीं क्योंकि बेस तो वो ऑलरेडी है। दूसरा कह रहा है लाइम,
लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जो होता है आपका, ये होता है आपका जो लाइम होता है ये भी आपका कौन सा है, बेस है, ठीक है। और जो आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NH4OH, ये भी आपका क्या है, बेस। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को तुरंत चेंज कर देगा, किसमें, रेड में, ठीक है। तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ब्लू से दोबारा रेड करना है लिटमस पेपर को, तो आप कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, आप सॉल्यूशन लेंगे एसिडिक। और एसिडिक हमारा कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है और ये तीनों, इनका नेचर कैसा है, तीनों का बेसिक इन नेचर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ध्यान देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट द कलर चेंज। देख रहे हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड आपका कौन सा होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा CuO, और प्लस कौन सा आपका HCl, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, CuCl2 बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर, वाटर आपका कौन सा, H2O। तो ये कह रहा है कि कलर किसमें चेंज होगा, तो जो कलर है हमारा ये हो जाएगा आपका किसमें, तो आपका जो कलर है ब्लूइश ग्रीन, यानी कि जो ब्लूइश ग्रीन में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन, क्लियर। और यहाँ जो कॉपर है, कॉपर सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर की वैलेंसी है वो आपकी कौन सी ली है, +2 ली है, तभी हमारा बना है बेटा कौन सा, कॉपर क्लोराइड, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें देखें प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको यूज किया जाता है कहां पर, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला कह रहा है एज एंटा एसिड, एंटा एसिड में तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है बेटा। एंटा एसिड में मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एंटा एसिड तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरा ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। ये कह रहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि जो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, NaOH, NaOH। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, सोप, यानी कि साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है बेटा। साबुन बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल कौन सा होगा, बी, बिल्कुल ठीक है। एक रहा एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा कह रहा है आपका इन एल्कलाइन बैटरी, बिल्कुल नहीं होता, बैटरी में भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिर्फ सोप बनाने में, यानी कि जो साबुन होती है, साबुन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका इस्तेमाल मोस्टली सोप बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 24। अब इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें बेटा, ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर, अब मैंने एक क्लास आपको दी थी पहले, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सबस्टांस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो किसके आधार पर, कलर के आधार पर बताते हैं, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन कलर। ओके,
तो इंडिकेटर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी बच्चों, दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। अब नेचुरल में मैंने आपको कई बताए थे, आपका टर्मरिक बताया था, लिटमस पेपर बताया था, रेड कैबिज बताया था, ठीक है। ये हमारे क्या थे, कैसे इंडिकेटर है, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। लेकिन दो इंडिकेटर आपको बताए थे मैंने, वो सिंथेटिक है। एक तो आपका कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, और एक बताया था फिनोप्थलीन। दो बताए थे कि ये कैसे हैं, ये आपके सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये भी कलर के आधार पर हमें बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, वो एसिडिक, यानी कि जो एसिड जो होता है एसिड, और ये कौन सा, बेस। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा कलर देता है, एसिड में हमें देता है रेड कलर, रेड कलर देगा, और बेस में देगा ये हमें कौन सा, येलो कलर। येलो कलर अगर चेंज, अगर आप इसमें जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज में अगर आप जो आपका जो कोई आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर आप मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है बेटा किसका, येलो। तो येलो अगर उसका कलर हो जाता है तो समझ जाना वो जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या है, एक बेस है। क्लियर। अगर आप एसिड, एसिड में अगर कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसका कलर अगर आप इसमें डालते हैं तो क्या होता है, रेड हो जाता है, तो समझ जाना कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, एसिडिक। क्या है वो, आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर। ये पता होना चाहिए बच्चों। इसी तरह से फिनोप्थलीन, अब ये जो फिनोप्थलीन है ना, फिनोप्थलीन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। फिनोप्थलीन दोनों में मैं आपको बताऊंगा, ये है आपका एसिड और ये आपका बेस। जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है ना बच्चों, जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो क्या है, एसिड में, एसिड जो सॉल्यूशन है उसमें ये कलरलेस रहता है, कलरलेस, बिल्कुल पता होना चाहिए, कलरलेस हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और आप उसमें फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो समझ जाना जो आपके पास सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों वो क्या है, एसिड है। क्या है वो, एक एसिड है। लेकिन अगर आपने कोई बेस सॉल्यूशन लिया है, बेस, सपोज करो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यानी कि कौन सा, NaOH, NaOH आपके पास है, या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपके दोनों बेस हैं। अगर आप इनमें कौन सा फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालेंगे तो इनका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक, यानी कि जो कलर है वो पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। तो जो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है प्यारे बच्चों, पिंक, यानी कि गुलाबी कलर देता है। तो अगर वो गुलाबी कलर दे रहा है तो समझ जाना जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एक बेस है। क्या है बेटा, बेस। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, और कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आप इसमें फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और कलर हो जाएगा आपका पिंक। तो यहाँ पे पिंक दे रखा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अगर आप उसमें फिनोप्थलीन की ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या है, एक बेस, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या कह रहा है, देखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह, ये आपका दोनों नेचर शो करता है, हाइड्रस भी और एनहाइड्रस भी। तो हाइड्रस सॉल्ट कौन सा होगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एनहाइड्रस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपका जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर इसका हाइड्रस सॉल्यूशन है तो आप इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O। अब ये हमारा हाइड्रस सॉल्ट है और ऊपर जो है लिखा हुआ है वो आपका एनहाइड्रस। क्लियर। तो आपको प्यारे बच्चों ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो आपका जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 10। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल का नंबर होता है आपका कितना? 10। 10 प्रेजेंट होता है। अब इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और 10 के लिए हम बोलते हैं बेटा क्या? डेका। और डेका हो जाएगा हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। अब मैंने आपको दो तरह के एसिड बताए थे, एक तो आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आपका मिनरल एसिड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं बच्चों जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी कि दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो हमें अर्थ क्रस्ट यानी कि जो हमें अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल्स एसिड। और एक और बात बताई थी मैंने बेटा कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों। कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग। और जो आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड कहे जाते हैं। कैसे एसिड? वीक एसिड। ओके, तो अब ये यहां देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक आपको ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है? इनमें से कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, बिल्कुल ये आपका मिनरल एसिड है। क्लियर। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका HCl, बिल्कुल आपका मिनरल एसिड है। तीसरा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3। HNO3 ये भी आपका मिनरल एसिड है। लेकिन सिट्रिक एसिड, बिल्कुल भाई सिट्रिक एसिड तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जितनी भी खट्टी चीजें होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं मोस्टली, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सिट्रिक एसिड। तो ये आपका मिनरल एसिड नहीं है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और ये आपके मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा? सी, यानी कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमारे क्या है? मिनरल एसिड हैं प्यारे बच्चों। क्या है ये आपके? मिनरल एसिड। ये आपके क्या है बेटा? ये है आपके मिनरल एसिड। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। अब इस बार क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया इसने। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था कि मिनरल एसिड है। तो ये विच ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, बिल्कुल बात सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल आपका मिनरल एसिड है, बिल्कुल बात सही है। नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड है ये भी आपका कौन सा है? मिनरल एसिड है, बिल्कुल ये बात सही है। और ये सिर्फ आपका जो डी है सिट्रिक एसिड, यही आपका मिनरल एसिड नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएंगे बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो आपका सिर्फ ये बेटा सिट्रिक एसिड, ये जो सिट्रिक एसिड है सिर्फ यही मिनरल एसिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो सिट्रिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल एसिड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
28 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि वाई इज विनेगर यूज टू प्रिजर्व फूड। ये कह रहा है कि विनेगर का इस्तेमाल जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना बेटा, उनको क्या है, नष्ट होने से, खराब होने से बचाने के लिए, जैसे अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम विनेगर यूज करते हैं। और विनेगर जो यूज करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो विनेगर होता है हमारा सिरका, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड है। क्लियर। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है इसका बेटा एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, एथेनोइक एसिड इसको बोला जाता है। इसका ये केमिकल नेम है और कॉमन नेम है इसका कौन सा, एसिटिक एसिड। ओके। तो जो फूड को प्रिजर्व रखने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो हमारा अचार, पिकल्स वगैरह जो होता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं। और विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में हमारा ये एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, एथेनोइक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। अब आपको बताया था कि जितनी मोस्टली जो आपकी खट्टी चीजें होती हैं, आपका लेमन, नींबू है, आंवला है, इनमें मोस्टली क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। तो ये आपको बताना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है विनेगर। विनेगर में तो मैंने अभी बताया था बच्चों कि विनेगर में तो आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा टमेटो। टमेटो में बहुत कम मात्रा में होता तो है, लेकिन बहुत ही रेयर मात्रा में होता है। टमेटो में मोस्टली कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। अब आपका नेटलिस्टिंग। नेटलिस्टिंग में अभी बताया था मैंने आपको, पहला क्वेश्चन यही कराया था, तो उसमें आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाता है ऑरेंज। ऑरेंज जो है, ऑरेंज में बिल्कुल आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर लेमन भी होता है यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन ठीक हो जाते, आपका ऑरेंज भी और आपका लेमन। नींबू में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, कि जो आपका सिट्रिक एसिड होता है उसका नेचुरल जो सोर्स होता है वो आपका होता है ऑरेंज। क्या होता है बच्चों, ऑरेंज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो आपका बिल्कुल इस सीरीज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान देखें, ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। देख रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है, तो कौन सा एसिड बनाती है। देख रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल नहीं बनाती है। देख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, ये भी नहीं बनाती है। सल्फ्यूरस एसिड, बिल्कुल सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी होती है, SO2। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वाटर होता है हमारा H2O, तो आपकी कौन सी गैस बनती है बेटा, सॉरी कौन सा एसिड बनता है, एसिड बनता है आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये है हमारा सल्फ्यूरस। अगर सल्फ्यूरिक होता तो सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला होता है आपका ये रहा H2SO4। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा कौन सा एसिड बनता है, हमारा एसिड बनता है आपका सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ओके, तो आई होप आपको आज ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूं। ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।